आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर इन्वॉल्व इन जॉनरा एनालिसिस। जॉनरा एनालिसिस के अंदर कौन सा प्रोसीजर होता है? जॉनरा एनालिसिस के अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को एग्जामिन करते हैं ताकि हम उसके कन्वेंशंस यानी कि रूल्स, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को समझ सकें। ये हमें मदद देता है कि हम ये जान सकें कि किस तरीके से जॉनरा हमारे कम्युनिकेशन में मदद देता है, उसको शेप देता है और किस तरीके से हमारे मीनिंग को शेप देता है। स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द जॉनरा, यानी सबसे पहले आपने अपने जॉनरा को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपने अपना स्पेसिफिक जॉनरा सिलेक्ट कर लेना है ताकि आप उसको एनालाइज कर सको। और वो जॉनरा कोई भी हो सकता है, जैसे कि साइंटिफिक आर्टिकल्स वगैरह। गैदर टेक्स्ट का मतलब है कि आपने जो जॉनरा चूज़ किया है उसमें से एक टेक्स्ट को एज अ सैम्पल ले लेंगे। जब आपके पास एक डाइवर्स रेंज ऑफ टेक्स्ट होंगे तो उसकी वजह से आप थोरोली उस जॉनरा को एनालाइज करेंगे, उसको डीपली पढ़ेंगे, जिससे आपको उसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जिन जर्नल से हम अपने आर्टिकल्स गैदर करते हैं यानी कलेक्ट करते हैं, वो नेचर के बारे में हो सकते हैं और साइंस वगैरह के बारे में हो सकते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास आता है कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस, यानी कि हमने अपने टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है उसको एनालिसिस करना है। यानी आपका जो सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जॉनरा का, उसके अंदर आपने देखना है कि वो क्या बता रहा है, ठीक है, वो जॉनरा क्यों एग्जिस्ट करता है और उसकी ऑडियंस कौन है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो साइंटिफिक आर्टिकल्स यानी कि जो रिटन रिपोर्ट्स के रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, उनको हमने दूसरों के साथ शेयर करना है। किसके साथ? रिसर्चर्स के साथ, जो कि एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के अंदर, ताकि वो लोग क्या करें, वो लोग उसको रिव्यू करें और अप्रूव करें, ताकि हम उसकी एक्यूरेसी और वैलिडिटी को वेरीफाई कर सकें। आइडेंटिफाई कन्वेंशंस, यानी कि आपने कॉमन फीचर्स जिसके अंदर स्ट्रक्चर, स्टाइल, लैंग्वेज, फॉर्मेट वगैरह आते हैं, उनको देखना होता है। ये जो कन्वेंशंस हैं ये आपको जॉनरा के बारे में बताते हैं और रीडर के एक्सपेक्टेशंस को भी गाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं साइंटिफिक आर्टिकल्स के, उसमें एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स और डिस्कशन शामिल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद है कि हमारे उस टोटल स्टडी का एक छोटा सा समरी, जिसके अंदर हमने बताया हो कि हमने इस आर्टिकल के अंदर क्या किया है। इंट्रोडक्शन यानी आपका बैकग्राउंड और पर्पस कि आप क्यों ये आर्टिकल लिख रहे हो। मैथडोलॉजी यानी कि आपने अपने प्रोसीजर के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देनी है। रिजल्ट्स यानी कि आपका जो डाटा आया है उसकी ट्रू फाइंडिंग्स आपने सबके सामने प्रेजेंट करनी होती हैं। डिस्कशन के अंदर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने फाइंडिंग्स के कि ये निकली हैं और इनका ये मतलब है। एनालाइज लैंग्वेज एंड टोन, यानी जो लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक चॉइस हैं, वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, उसको आपने एग्जामिन करना है। जो राइटर का टोन यानी कि एटीट्यूड है, उसको एग्जामिन करना है। ये हमारी मदद देता है कि हम लैंग्वेज के बारे में समझ सकें कि वो किस तरीके से हमारे जॉनरा को इफ़ेक्ट कर रहा है और किस तरीके से हमारे रीडर्स को उस जॉनरा के साथ इंगेज कर रहा है, उनके इंटरेस्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। मिसाल के तौर पर फॉर्मल और टेक्निकल लैंग्वेज के लिए हमारे पास एक टर्म स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस यूज़ किया जाता है। फॉर्मल लैंग्वेज यानी जिसके अंदर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, टेक्निकल यानी कि जो सिर्फ कुछ ऐसे लोगों के लिए होगा जो कि उस फील्ड से ताल्लुक़ रखते होंगे। जैसे एमबीबीएस की जो लैंग्वेज है वो अलग होती है और जो लॉयर्स वगैरह होते हैं उनकी अलग होती है। इसी तरीके से डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो डिफरेंट लोग हैं, उनकी वोकैबुलरी, उनका लैंग्वेज यूज़ डिफरेंट होता है। इसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ इन अ फॉर्मल सिचुएशन। जबकि जो टोन है वो ऑब्जेक्टिव और प्रिसाइज रहता है। ऑब्जेक्टिव यानी कि फैक्ट बेस्ड, प्रिसाइज यानी कि उसके अंदर कोई एम्बिगिटी नहीं होती, वो क्लियर होता है, टू द पॉइंट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है।
फंक्शन एंड पर्पस, यानी कि हमने डिटरमिन करना होता है कि हमारे जॉनरा का प्राइमरी फंक्शन क्या है, उसके क्या एम्स हैं, वो कौन से जो मकसद हैं उनको अचीव करना चाहता है और ऑडियंस को कैसे सर्व करना चाहता है जो वो सर्व करना चाह रहा है। मिसाल के तौर पर जो साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं वो लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, वो लोगों को इस बात को मानने पर मजबूर करते हैं कि जो उन्होंने पेश किया है अपने रिजल्ट्स में अपने कम्युनिटी को वो बिल्कुल वैलिड है, और उन्हें इस बात पर तैयार करते हैं कि वो उस ऑन गोइंग साइंटिफिक डिस्कशन में अपना कंट्रीब्यूशन दें। ये सिर्फ वो अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस से मुराद है कि हमने अपने चूज़न जॉनरा को दूसरे जॉनरास के साथ कंपेयर करना होता है। इस तरीके से हम उसके अंदर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को हाईलाइट करते हैं ताकि जॉनरा के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एम्फसाइज किया जा सके। मिसाल के तौर पर हम साइंटिफिक आर्टिकल्स और न्यूज़ आर्टिकल्स को जब कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है साइंटिफिक आर्टिकल्स स्ट्रक्चर्ड होती हैं, यानी उसके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ही टेक्निकल होता है, जो उसी फील्ड से जो रिलेटेड लोग हैं वही सिर्फ समझ सकते हैं, जबकि जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनकी फाइंडिंग्स बहुत सिंपल होती हैं, वो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि सब लोगों को उनकी बात समझ में आ जाए। इंटरप्रेट फाइंडिंग्स, यानी कि इसके अंदर हमने देखना होता है कि किस तरीके से हमारे आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स हमारे रीडर्स के एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर हमें जो भी इंसाइट्स मिलती हैं उस जॉनरा के बारे में वो हमारे जो कम्युनिकेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है और प्रिसाइज लैंग्वेज है साइंटिफिक आर्टिकल्स का वो हमारे क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। वो लोग जो कि स्पेशलिस्ट रीडर्स नहीं हैं उनके लिए इस तरीके के आर्टिकल्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि अपने अपने फाइंडिंग्स को क्लियरली प्रेजेंट करना है, एग्जांपल्स का यूज़ करना है अपने टेक्स्ट से ताकि अपने एनालिसिस को सपोर्ट कर सकें। ये हमारे इंसाइट्स को इफ़ेक्टिवली कन्वे करने में मदद करेगा। तो मिसाल के तौर पर हमने एक रिपोर्ट एक ऐसे साइटिंग स्पेसिफिक आर्टिकल लिखा, ठीक है, क्रिएट किया ताकि हम उसके जो पॉइंट्स हैं उनको इलस्ट्रेट कर सकें जो कि स्ट्रक्चर और लैंग्वेज के बारे में होते हैं। रिव्यू एंड रिवाइज का मतलब है कि हमने अपने पीयर्स से फीडबैक लेना होता है, अपने एनालिसिस को रिफ़ाइन करना होता है, और ये जो रिविजिंग है ना ये हमारे आर्गुमेंट्स को क्लैरिफाई करता है और इनसाइट्स को डीपन करता है, यानी और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा गहरा कर देता है, उन पर और ज़्यादा जोर देता है। तो हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जॉनरा एनालिसिस के बारे में ये हमें एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है कि जॉनरा किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, किस तरीके से जो उसके रूल्स हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, कैसे उसका इम्पेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन पर। तो ये सारा जो सिस्टमैटिकली एग्जामिन करता है ना उस टेक्स्ट को, इसके ज़रिए से हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं ताकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पर्पसेस हैं उनको गेन किया जा सके, उन पर पूरा उतरा जा सके।